पीएम को अपशब्द कहे जाने पर संसद में हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त बवाल हुआ। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिराया। इस कृत्य के लिए सोनिया गांधी पूरे देश से माफी मांगे। कांग्रेस की रैली, पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी पर किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी देश से माफी मांगे। लोकतंत्र में भाषा के स्तर को सभी को समझना चाहिए। कांग्रेस की रैली में मोदी के खिलाफ हुई नारेबाजी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस हताशा में डूबी हुई है, अब गाली गलौज पर उतर आई है। पहले भी इनकी रैली में इस तरह के नारे लग चुके हैं। कांग्रेस की रैली में पीएम के खिलाफ हुई नारेबाजी पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, यह कांग्रेस की भाषा और संस्कृति है। क्या इसी संस्कृति के आधार पर वे देश में राज करना चाहते हैं? कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ रैली पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, एसआईआर कांग्रेस पार्टी में होना चाहिए। हम राहुल गांधी और उनकी टीम की दिमाग चोरी देख रहे हैं। मोदी सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने की तैयारी में है। नया ग्रामीण रोजगार कानून लाएगी सरकार। सांसदों को बिल की कॉपी सर्कुलेट की। इस शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जाएगा नया बिल। सूत्रों के मुताबिक बिल का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन होगा। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। 19 दिसंबर तक सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। मनरेगा का नाम बदले जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार गांधी का नाम क्यों हटाना चाहती है? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? तमिलनाडु और असम के लिए बीजेपी ने नए चुनाव प्रभारी का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु और बैजंता पांडा को असम का प्रभारी बनाया। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स कल थाईलैंड में से दिल्ली लाए जाएंगे। एयरपोर्ट पर ही दोनों भाइयों को हिरासत में गोवा पुलिस लेगी। दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद लूथरा ब्रदर्स को गोवा लेकर जाएगी पुलिस। बीजेपी के नए नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नबीन पटना स्थित महावीर मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना कर दर्शन कर आशीर्वाद दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में एक कार्यकर्ता को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी, उन्हें बधाई। बिहार के लिए ये बहुत खुशी की बात। नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस का तंज। प्रमोद तिवारी ने कहा, फैसले से पटना के लोग भी आश्चर्यचकित हैं। क्या बीजेपी को अब लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा? पहले तो चुनाव होता था। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। बोले, पार्टी ने साफ संदेश दिया कि वे युवाओं को नेतृत्व देना चाहते हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल बने मुख्य सूचना आयुक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। सरदार पटेल की आज 75वीं पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। कहा, देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। लखनऊ में सीएम योगी ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, उनका संघर्ष, योगदान और दूरदर्शिता हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। संगठन को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम पार्टी से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। पार्टी नेतृत्व के फैसलों पर ही उठा चुके हैं सवाल। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अर्जी मंजूर की। 17 दिसंबर को मामले में सुनवाई होगी। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हुआ। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंचा। अक्षरधाम इलाके में AQI 493 दर्ज। इलाके में धुंध की मोटी परत छाई। बिहार के छपरा में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। नाले के ऊपर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 6 साल के मासूम को टक्कर मारी। बच्चे को गंभीर चोट आई, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सीसीटीवी में घटना कैद हुई। मां की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में सीएम आवास के पास रील बनाने वाला अरेस्ट हुआ। थार की छत पर चढ़कर युवक बना रहा था रील। बरेली में हिंदू समाज को दावत देने से भड़का मौलाना। दावत से नाराज मौलानाओं ने जारी किया फतवा। मुस्लिम पिता की बेटी के निकाह में हिंदुओं को दी गई थी दावत। फतवे के बाद मुस्लिम समाज ने किया बहिष्कार। प्रयागराज में शराब के नशे में शख्स ने पुलिस से मारपीट की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। झगड़े को सुलझाने के लिए पहुंचे थे पुलिसकर्मी। बहराइच में एक और भेड़िए का एनकाउंटर। वन विभाग ने 2 दिन में 2 भेड़ियों को मार गिराया। इलाके में अब तक 6 भेड़ियों की मौत हुई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग का एक्शन देखने को मिला। पुणे में एक निजी स्कूल में चलती क्लास में चाकू से हमला। 10वीं में पढ़ने वाले छात्र ने साथी छात्र की गला काटकर हत्या की। जांच में पुलिस जुटी। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में रोड रेज का कहर। मामूली हॉर्न विवाद के बाद कार सवार महिला से हाथापाई। महिला की आंख में लगी गंभीर चोट। आरोपियों ने कार में भी की थी तोड़फोड़। मारपीट के बाद आरोपी स्कूटर सवार मौके से फरार हुआ। पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के सागर में कटर गैंग का आतंक। बदमाशों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। राहगीरों पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया। बदमाश के आतंक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उड़ीसा के बालासोर में चोरों का आतंक। आधी रात को राधाकृष्ण मंदिर में चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। मूर्ति से गहने और दान हुंडी लेकर चोर फरार हुए। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हुई।